आतंकवादी आतंकवादी बसमध्ये शिरताना आतंकवादी बसमध्ये शिरताना आपण आहोत। आज बात करेंगे एक घटना की जो ओल्ड राजेंद्र नगर में घटी है दिल्ली में। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओल्ड राजेंद्र नगर में एक प्रसिद्ध कोचिंग क्लास के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती थी, जिसमें एक बायोमेट्रिक दरवाज़ा हुआ करता था। दरवाज़ा जाम हो गया, स्टूडेंट निकल नहीं पाए और भारी बारिश के कारण लोग वहाँ पे फंस गए और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई। अब इस पे यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ना ही उनको जवाब प्रशासन का मिला है, ना ही शासन का मिला है। और ऐसी घटनाएं कई जगह पे अलग अलग होती हैं। मुंबई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, हमने ये ऐसी घटनाएं होते हुए देखी हैं। कहीं पे दीवार गिर जाती है, कहीं पे बिल्डिंग गिर जाती है, कोई भी जवाबदारी नहीं होती है। जो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स था वो उसकी छत तक टपक रही थी। तो सोचिए, इतना बजट होने के बाद भी ऐसी अनियमितताएं हमें देखने को मिलती हैं और इसकी जवाबदारी कोई भी नहीं लेता। कोई भी विश्वसनीयता अब किसी में बची नहीं है। सड़कें टूटी जा रही हैं, पुल गिरे जा रहे हैं, कहीं पे पुल गायब हो रहे हैं, कहीं पे रेलवे ट्रैक गायब हो रहे हैं, कहीं पे एयरपोर्ट की छत टपक रही है। हर बार लोग लीपापोती करके बस जांच का बहाना दे देते हैं कि जांच चल रही है। अब ये जांच कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। इसी तरह नगर पालिका ने भी आदेश जारी कर दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा और बंद कर दिए बस। फिर अगले इंसिडेंट तक वेट किया जाएगा, उसे भी बंद कर दिया जाएगा। मुंबई में भी ऐसी एक घटना हो चुकी है जहाँ पर लोग न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे, नीचे आग लगी, उनको निकलने का जगह नहीं मिली और उनको जलकर ही मर गए। तो ये किस बेसिस पर इनको परमिशन मिली थी ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया में होटल खोलने की? ये भी जांच का विषय है, लेकिन जांचें चलती रहती हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं। नेता आते हैं जाते हैं, कई लोग रिटायर हो जाते हैं नगर पालिका से, लेकिन सवाल वही है। और हीरो वर्शिप करने वाले व्यक्तिवादी लोग मानते ही नहीं हैं कि किससे इस देश में कुछ गलत भी हो सकता है। समझाए भी तो कैसे समझाएं, क्योंकि हमारे साथ तो हुआ नहीं है। हम भी ये सोचते हैं कि दूसरे के साथ हुआ है, मरने दो, जब हमारे साथ होगा, हमारे अपने के साथ होगा, तब हम देखेंगे। तो इस प्रकार के इंसिडेंट होते रहते हैं। 2 दिन बाद जनता भूल जाती है और आगे बढ़ जाती है। फिर अगला इंसिडेंट होता है, थोड़े टाइम तक आउटेज होता है, फिर वो भी ख़त्म हो जाता है। तो सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है? जब तक नेता नहीं बदलेंगे तब तक प्रशासन भी नहीं बदलेगा, क्योंकि नेता ही देश को चलाता है। टैक्स पेयर का पैसा कब तक ऐसा बर्बाद होता रहेगा? विपक्ष भी ज़्यादा इस पर बोलता नहीं है, क्योंकि विपक्ष को भी कल को सत्ता पक्ष में जाना है और उनको भी ऐसी अनियमितताएं देखनी है। तो ये दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। एक प्रसिद्ध नेता ने भी कहा है, सब मिले हुए हैं जी। तो यही रियलिटी है। विपक्ष को भी पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया गया है। अब वो किस तरह से किया गया है ये कोई नहीं जानता। अभी तक जब तक ये वीडियो बन रहा है, न्यूज़ ये है कि 6 शवों को वहाँ से निकाला गया है जो पानी में डूब के मर गए। यूपीएससी के छात्र थे। दिल्ली यूपीएससी का मक्का कहा जाता है, जहाँ से देश के कोने कोने से लोग यूपीएससी की कोचिंग करने आते हैं। लेकिन अब इस साल उनको नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कभी यूपीएससी में फर्जी सर्टिफिकेट बना के लोग क्लियर कर लेते हैं, कभी यूपीएससी की कोचिंग के बेसमेंट में ऐसा पानी भर जाता है तो लोगों की डेथ हो जाती है, कभी पेपर कैंसिल हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? और किसी की कोई जवाबदारी नहीं है, किसी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी बची ही नहीं है इस देश में। लोग बस लीपापोती कर रहे हैं, जांच होगी ऐसे करके जांच बिठा दी जाती है कमेटी की, और उसको बस फाइलों को कोने में दबा दिया जाता है। उन फाइलों से सिर्फ कॉकरोच के अंडों के सिवा कुछ नहीं निकलता है। यह प्रसिद्ध फिल्म का डायलॉग है, लेकिन यही आज की सत्यता है। अगर आपने फिल्म देखी है खट्टा मीठा, तो उसमें भी ऐसी संवाद रहे कि इतने पैसे इसको देने पड़ते हैं, इसमें पैसे उसको देने पड़ते हैं, और फिर बाकी जो बचता है उसमें मैं क्या सड़क बनाऊंगा।
तो इस देश में कुछ बदलने के लिए जनता को भी आगे आना पड़ेगा, जनता को प्रश्न पूछने पड़ेंगे। सरकार आपकी है तो प्रश्न भी आप ही को पूछना पड़ेगा। आप वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे लिखिए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि जनता जागरूक हो और चुनाव में सोच समझ के वोट डालिए। सोशल मीडिया पे जागरूक करिए, सड़क पे उतरिए, इस पे बार बार बोलिए, अपने जनप्रतिनिधियों को उसके बारे में बताइए। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो आगे कुछ नहीं होगा। कल वो लोग थे, आज या कल आपका भी कोई हो सकता है ऐसे इंसिडेंट में, क्योंकि देश के कोने कोने से यूपीएससी कोचिंग करने के लिए दिल्ली में लोग आते हैं। कोई पर्यटक आता है, कोई पढ़ने के लिए आता है, कोई जॉब करने के लिए आता है। इस प्रकार के इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकते हैं। इसलिए जागिए और दूसरों को जगाइए, उनको जागरूक करिए। एक जागरूक व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।